हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल उम्मीद जेई। अभी जेई एडवांस 2022 का रिजल्ट आउट हो चुका है, तो ब्रेकिंग न्यूज यही है कि वंस रिजल्ट इज आउट द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज काउंसलिंग। तो जेई 2022 का जो पूरा सेशन होता है, एग्जामिनेशन प्रोसेस ओवर हो चुका है। अब जो सिस्टम जाने वाला है दैट इज फॉर काउंसलिंग एंड इन द एंड आपको आपका इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा। तो वो सारा काउंसलिंग का प्रोसेस है, कौन सी अथॉरिटी करती है, दैट इज जोसा, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज की इंडिया में पूरी काउंसलिंग करती है। जो आपके जेई एडवांस और मेंस के बाद जितने बच्चे पास आउट होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करके उन बच्चों में जो पार्टिसिपेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनकी सीट्स का एट्रीब्यूशन करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, कौन कौन से कॉलेजेस हैं? देयर आर 114 colleges which are participating in JOSA in 2022 to 23 बैच, राइट। तो 114 कॉलेजेस हैं, जिसमें से 23 तो हमारे IITs है, राइट। वो ड्रीम कॉलेजेस है जिसमें हर एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट चाहता है कि मेरा कॉलेज हो तो IIT हो। तो दोज 23 IITs यू कैन गेट देयर ओनली आफ्टर गिविंग जेई एडवांस एग्जाम, और उसके बाद जोसा काउंसलिंग रहती है। डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक यू विल गेट द जेई एंट्रेंस एग्जाम इन IIT कॉलेज, और वो कौन से राउंड तक होंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दैट इज राउंड नंबर 1 to 6 तक। उसके बाद 7th जो है दैट इज फॉर अदर कॉलेजेस। और वो अदर कॉलेजेस कौन से हैं? There are 31 NITs जो पार्टिसिपेट करेंगे आपकी जोसा काउंसलिंग में। IIEST शिवपुर है और 26 ट्रिपल IITs हैं, राइट। इसके अलावा 33 कुछ ऐसे गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं जो भी वो लोग भी एडमिशन आपके जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही लेते हैं। तो आपको क्या, अगर आपको इंजीनियरिंग में इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है तो आपको जेई का एग्जाम देना है, मेंस देना है, और अगर आप IIT जाते हैं तो आपको जेई एडवांस देना होता है, कट ऑफ पार करनी होती है और गुड रैंक लाना होता है। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दिस काउंसलिंग? वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वही आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आपके साथ। वो सारी कंफ्यूजन जो बच्चों को है कि किस तरह से क्योंकि हम लोग यूजुअली इन्वॉल्व रहते हैं एग्जाम देने में, बट एग्जाम के बाद का जो प्रोसेस होता है दैट इज प्रोसेस फिलिंग योर काउंसलिंग, फिलिंग योर सीट्स, वो सारा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग हियर इन दिस वीडियो एट उम्मीद जेई। देखिए स्टूडेंट, शेड्यूल जो आपको जोसा की वेबसाइट पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है, प्लीज गो एंड वॉच इट योरसेल्फ। जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ उसी के साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। बिकॉज ये प्रोसेस बहुत लंबा जाने वाला है, टाइम इसमें बहुत लगेगा, तो बच्चों को हर एक स्टेप पे अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो इसलिए प्रॉपर शेड्यूल, टाइमलाइन उनको ऑलरेडी बच्चों को आप जोसा बता देता है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखे, ऑलरेडी प्रिपेयर है कि व्हाट इज द नेक्स्ट कमिंग स्टेप, वो नेक्स्ट स्टेप को एंटिसिपेट करके बिल्कुल करेक्ट डिसीजन ले। तो देखिए रजिस्ट्रेशन आपका कब स्टार्ट हुआ था? जैसे ही रिजल्ट आया 12 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन का मौका मिलता है। रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है? Look, these are the steps we got to do जब आप रजिस्टर करेंगे जोसा में फॉर जेई काउंसलिंग। तो देखिए रजिस्ट्रेशन आपको ऑब्वियसली कहाँ करना है? काउंसलिंग कौन करा रहा है? जोसा। तो उसकी वेबसाइट पे ही जाएंगे www.josaa.nic.in। तो इसी वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर करेंगे और वहाँ पे लॉग इन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपको क्या चाहिए? एडमिट कार्ड चाहिए, आपका जेई का एडमिट कार्ड चाहिए। दिस इज द पेज एट योर जोसा वेबसाइट। आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का लिंक, जैसे ही आप लिंक क्लिक करेंगे आपको वो जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आप लॉगिन के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। देखिए इस साल अगर आपने जेई एडवांस का एग्जाम दिया है तो आप अपने जेई एडवांस का जो एडमिट कार्ड है उसमें सिर्फ अपना एप्लीकेशन नंबर लगा सकते हैं। अगर आपने एडवांस का नहीं पेपर दिया इस साल, तो मेंस का ही दिया है, तो जेई मेंस का तक वहां पे लगा सकते हैं। और अगर आपने पिछले साल जेई मेंस का दिया था, इस साल नहीं दिया, इस साल आपने डायरेक्ट जेई एडवांस का दिया है, तो पिछले साल जेई मेंस का भी एडमिट कार्ड यहाँ पे लग सकता है, राइट। उसके बाद आपका लॉगिन पासवर्ड करके देन यू गो एंड आपकी पर्सनल डिटेल स्क्रीन पे आती हैं फॉर द वेरिफिकेशन, राइट। आपकी पर्सनल डिटेल्स जो काउंसलिंग सेशन में स्टेप बाय स्टेप यूज होने वाली हैं, आगे प्रोसेस तक वो जाने वाली हैं, दोज पर्सनल डिटेल्स आर गिवन टू यू।
आपको मौका मिलता है यहाँ पे कि कुछ अगर आपको लगता है गलत हो गया है, मिसप्रिंट हो गया, मे बी आपने उस टाइम गलत तरीके से उसमें मार्क कर दिया हो, पर दिस इज द टाइम जहाँ आप उसे एडिट कर सकते हैं। तो दिस इज द चांस यू गेट टू एडिट योर डिटेल्स, बिकॉज ये डिटेल्स आगे फर्दर कैरी ऑन होने वाली हैं, तो यहाँ पे आप उन्हें करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आगे मौका नहीं मिलेगा, वही आपके पूरे एडमिशन प्रोसेस पे फिर चलती जाएंगी। तो वंस यू पुट ऑन द करेक्ट वेरिफिकेशन फॉर योर पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद आपको मिलती है आपके कॉलेजेस की लिस्ट। यस डियर स्टूडेंट, जिस हिसाब से आपने एग्जाम दिया होता है उसके अकॉर्डिंग ही कॉलेजेस की क्वांटिटी मिलती है। अगर आपने जेई मेन तक का दिया होगा तो आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी मिलेगी, बट अगर आपने जेई एडवांस तक के एग्जाम दिए होंगे और कट ऑफ भी पार किया होगा तो आपको IITs के साथ और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द एग्जाम लेवल यू हैव रीच, और उन चॉइसेस में से वी एडवाइज यू टू मैक्सिमम नंबर की चॉइसेस को लॉक कीजिए, राइट। मैक्सिमम नंबर को ऑप्शंस को कॉलेजेस को आप पुट कीजिए, बिकॉज उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है कि आप सिर्फ 10 ही कर सकते हो, उसके बाद एडिशनल चार्ज नो, आप n नंबर कॉलेजेस डालिए, बिकॉज जितने ज्यादा आप कॉलेजेस की इसमें फिल करेंगे चॉइसेस, उतने ही चांसेस प्रोबेबिलिटी मिलेगी आपका वहां पे नाम आने की, राइट। तो बेटर है कि आप जितने ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पे फिल कीजिए। वंस यू फिल द ऑप्शंस कॉलेजेस ऑफ योर चॉइस, आपको वो सेव करना है, और आपकी जो चॉइसेस हैं वो वहां पे फाइनली अप्रूव तब होंगी जब आप उन्हें लॉक कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, देयर इज अ डिफरेंस व्हेन वी आर सेइंग आप सेव कर रहे हैं और आप जब लॉक कर रहे हैं, राइट। तो जब आपने चॉइसेस कॉलेजेस की ले ली, आपने सेव कर ली, दैट थिंग विल बी देयर विद यू टिल यू लॉक इट। और लॉक करने की लास्ट तारीख उन्होंने जो आपके रजिस्ट्रेशन की 21 सितंबर दी है, तो मतलब 12 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक आप चूज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपनी चॉइसेस सेव कर सकते हैं, इवन लॉक भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरी फाइनल चॉइस है, अब मैं इसके आगे नहीं सोचना चाहता। बट अगर आप सोचना चाहते हैं तो देयर इज अ चांस, तो इसलिए सेव करके रखिए। लॉक फाइनली 21 को लास्ट मोमेंट पे करिए, अपनी जो चॉइसेस है अगर आपका माइंड चेंज हो जाए उसके अकॉर्डिंगली। और हाँ, ये माइंड चेंज हो सकता है, क्यों हम ऐसा बात कर रहे हैं, बिकॉज आपने जब रजिस्टर कर दिया उसके बाद एक चीज आती है यहाँ पे, दैट इज मॉक सीट एलोकेशन। यस डियर स्टूडेंट्स, मॉक सीट एलोकेशन में क्या होता है, 18 और 20 सितंबर को आप लोगों ने अभी तक 12 से लेकर 18 तक जितनी चॉइसेस फिल करी होंगी ऑल इंडिया में, उन सभी स्टूडेंट की चॉइसेस का डाटा एक असेंबल करके एक रफ शीट एलोकेशन दिया जाता है। अब ये फाइनल नहीं है, मतलब कि आपको रफ आइडिया हो जाता है कि हाँ बाकी बच्चों की प्रेफरेंसेस क्वांटिटी के हिसाब से मुझे मेरे कॉलेजेस मिल रहे हैं या मुझे ये कॉलेजेस मिल रहे हैं, उसका एक रफ आइडिया होता है। दैट इज द स्टैट्स गिवन टू यू। वो आपको फ्यूचर में आपको कोशिश करता है, हेल्प करता है कि यस अगर मैंने ये ऑफिस कॉलेज को लिया है तो मे बी आई एम गेटिंग चांसेस देयर अकॉर्डिंग टू दिस योर मॉक सीट एलोकेशन। बट ये फाइनल नहीं है, फाइनल कब होगा, जब पूरी सीट्स लॉक कर देंगे आप आफ्टर 21 सितंबर, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो दिस इज द पॉइंट वी वांट टू से कि ये जो मॉक सीट एलोकेशन है ये 2 बार होगा, 18 को और 20 सितंबर को। मतलब 18 और 20 सितंबर को आपको लेटेस्ट आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, उसका आपको रफली आइडिया हो जाएगा। और आपने अपने चॉइसेस अगर अभी तक जो है सेव करके रखे हैं और तो आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, यू आर अलाउड है, आप चेंज कर सकते हैं, चांसेस हैं। और फाइनली आपको जब हो गया कि येस दीज आर माय फिक्स, और जो मॉक एलोकेशन के हिसाब से भी शायद मुझे कॉलेज मिल जाएगा, तो आप उसे फाइनली लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, लॉक और सेव कब करना है। उसके बाद जब आपने लॉक कर दिया है, आपने अपनी चॉइसेस सेव कर दी है, आपका सारा डाटा उनके पास फाइनली पहुंच गया है। नाउ अब जो मॉक वाली सीट्स थी उसके बाद एक्चुअली कमिंग आउट विद रियल सीट एलोकेशन दिए स्टूडेंट, तो वो राउंड्स में आती हैं। तो कब से स्टार्ट होने वाली है, 21 तक तो आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, राइट। तो 1-2 दिन का वो टाइम लेंगे ही, ऑल इंडिया पर्पस है इसका। तो 23 सितंबर को आपका फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, एक्चुअल सीट एलोकेशन आता है, राइट। द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन विल बी कमिंग ऑन 23rd, और उसके बाद उसमें आपको जो प्रोविजनल एडमिशन लेने का टाइम मिलता है 23 to 26, 3 ऐसे ही सब राउंड, जैसे राउंड 1, 2, 3 सब में 3 दिन का रफली टाइम मिलता है टू टेक द प्रोविजनल सीट ऑफर। तो ये सब क्या है प्रोविजनल सीट ऑफर,
देखिए, हमने जैसे बात की, आपने रजिस्ट्रेशन किया, फिर आपके डाटास का वेरिफिकेशन हुआ, आपने चॉइसेस सेव करी और फाइनली लॉक कर दी, सब कुछ देख मॉक सीट एलोकेशन से आइडिया लगाने के बाद, उसके बाद आपका एक्चुअल जब सीट एलोकेशन होगा वो 6 राउंड में होता है। फॉर आईआईटीज एंड फॉर अदर कॉलेजेस 1 राउंड एडिशनल जाता है, इसलिए उनके लिए 7 राउंड्स होते हैं। तो ये जो राउंड्स होते हैं, व्हेनेवर 1 राउंड इज आउट, योर सीट्स हैव बीन पब्लिश्ड, आपका नाम आता है, तो आपके पास क्या आता है उसके बाद, एक प्रोविजनल सीट ऑफर। जैसे कि मॉक सीट एलोकेशन हुआ था ना, एक आपको रफ आइडिया मिल जाता है सिचुएशन का, वैसे ही ये आपका प्रोविजनल सीट ऑफर है। जैसे ही कि फर्स्ट राउंड आता है, ये सेकेंड राउंड आता है, उन राउंड में आपको कहाँ सीट मिल रही है, किन किन कॉलेजेस में, वो लिस्ट आ जाती है। नाउ यू कैन सी कि हाँ यहाँ यहाँ मेरे चांसेस हैं मुझे मिलने के फाइनली। तो अब क्या आपके पास ऑप्शन रहता है, वो प्रोविजनल है, पक्का नहीं है, जब तक आप उसे फ्रीज ना करें, जब तक वो जो ऑफर आया है आप उसको पक्का फ्रीज करके कॉलेज फी एडमिशन नहीं देने जाते, राइट। तो यहाँ पे जब भी आपको आफ्टर एनी राउंड यू गेट ऑफर या आपका नाम शो होता है, वो प्रोविजनल होता है, अभी कच्चा होता है। तब आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। क्या? सबसे पहला ऑप्शन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो वो ऑप्शन ऑफर कर, जो आपको सीट ऑफर होती है, आपको उसे एक्सेप्ट करना है, देन ओनली यू कैन मूव फॉरवर्ड। आपने वो सीट एक्सेप्ट कर ली कि हाँ ये तो मैं नहीं छोड़ रहा, ये मेरे पास है। इसके बाद मैंने क्या ऑप्शन किया कि मैंने इसको फ्रीज कर लिया, कि मैंने इस सीट को पक्का कर लिया है, इट इज डन, टाटा बाय, मेरी काउंसलिंग खत्म होगी, मैं चला अपने कॉलेज फीस जमा कराने, राइट। तो ये एक ऑप्शन ये आता है। दूसरा, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, बट आप चाहते हैं कि दूसरे कॉलेजेस में भी मेरे चांसेस कितने हैं, हो सकता है कि सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में मुझे मेरे फेवरेट कॉलेज या जिस कॉलेज में मैं जाना चाहता हूँ वहाँ ऑप्शन मिल सके। तो आप इस सीट को साइड बाय साइड एक्सेप्ट करके रखिए, प्लस फ्रीज नहीं कीजिए। आप फ्रीज मतलब फाइनल कर दिया आपने, वो मत कीजिए, आप उसको फ्लोटिंग या स्लाइड वाले ऑप्शंस में से रख सकते हैं, राइट। तो फ्लोटिंग और स्लाइड ऑप्शंस गिव यू अ चांस फॉर फर्दर राउंड्स, जहां पे आपको ऑप्शन मिल सकता है टू गेट एडमिशन इन अनदर कॉलेज विदाउट लीविंग द ऑफर्ड सीट, राइट। तो वो सीट भी नहीं जाएगी और फ्यूचर में आने वाले चांसेस में भी आपका स्कोप बनता है। कैसे? अब ये ऑप्शंस में फ्लोटिंग और स्लाइड में क्या डिफरेंस है? अगर आप फ्लोटिंग करते हैं तो उस जो आपको पहले ऑफर में सीट्स हुई थी उसमें से किसी भी कॉलेज में अगर फ्यूचर में आता है तो आपको चांस मिलता है, राइट। बट जब आप स्लाइड ऑप्शन पे जाएंगे तो उसके हिसाब से आपने कुछ इक्का दुक्का उसमें से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टेड में से चूज करेंगे, सिर्फ उन्हीं कॉलेज में अगर चांस आएगा तो आपको पूछा जाएगा, राइट। तो अगर आपको यही जो फर्स्ट राउंड के बाद अगर आपको सीट्स मिल जाती हैं, आपको प्रोविजनल सीट ऑफर हो जाती है, वो आप एक्सेप्ट करते हो, आपको पसंद आ गई और आप इसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप बात यहीं खत्म करते हैं, आप फ्रीज करके एडमिशन लेने चले जाते हैं। बट आपको वो सीट नहीं पसंद आई है, आप होप करें शायद मुझे नेक्स्ट राउंड में आईआईटी में कोई सीट खाली मुझे मिल जाए, तो आप इस सीट को ना छोड़ें, इसको अपने साथ रखें, बट फ्रीज भी ना करें, क्योंकि आपका फाइनली यू आर वेटिंग फॉर फ्यूचर राउंड्स। तो उसके लिए फ्लोटिंग या स्लाइड में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, राइट। और वंस यू हैव डन दिस, ये कब टाइम मिलता है? जब आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है। तो जब भी आपकी जो प्रोविजनल सीट ऑफर होता है, दैट इज आपके राउंड का जो रिजल्ट आता है, उसके बाद जो प्रोविजनल सीट ऑफर होता है उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस, ये सारा, ये फ्लोटिंग करना है, एक्सेप्ट करना है या फ्रीज करना है, उसके आपको ये 3 दिन मिलते हैं, दैट इज योर ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रोसेस, राइट। अब आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे थे। तो ये 23 से 26 तक की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ये यही प्रोसेस है जहां आपको जो सीट ऑफर करी गई थी राउंड में, वो आप ले रहे हैं या फिर लेके आपके फ्यूचर वाले राउंड्स में भी आप जाने को, पार्टिसिपेट करने का होप दे रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट राउंड अगर 23 को निकल रहा है तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग 23 से 26 की है, और अगर सेकेंड राउंड है दैट इज कमिंग ऑन 28 ऑफ सितंबर, और उसमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग का टाइम दे रखा है 28 से लेके 1 अक्टूबर। इन 3 दिनों में आप चाहें तो वो जो सेकेंड राउंड में आपको सीट मिली है उसको फ्रीज करके आप फन कॉलेज में जाके फाइनली अपना एडमिशन ले सकते हैं। और आपको नहीं पसंद आ रहा है और होपफुल है सेकेंड राउंड, सेकेंड के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ में किसी में और कॉलेज में भी जाने का, तो आप उसे फ्लोटिंग या स्लाइड ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। सेम थिंग है, थर्ड लिस्ट आपकी या थर्ड राउंड आपका 3 अक्टूबर को ही आने वाला है, और उसमें आपको 3 से लेके 6 अक्टूबर तक का ऑनलाइन रिपोर्टिंग का टाइम दिया हुआ है। फोर्थ राउंड आपका 8 अक्टूबर को आएगा और ऑनलाइन रिपोर्टिंग है 8 to 10 ऑफ अक्टूबर।
फिफ्थ राउंड डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ राउंड आपका 12 अक्टूबर को आ रहा है और इसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग का 12 से 14 का टाइम है। और फाइनली जो ये सिक्स्थ राउंड है डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्स राउंड 16 अक्टूबर को ओपन होगा 5 बजे। सारे राउंड्स की जो लिस्ट होती है यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स की लिस्ट आएगी वो 5 बजे ओपन होगी और 16 से 17 अक्टूबर का टाइम मिलेगा। बट ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज when we are talking about the sixth round, ये लास्ट चांस है जब आपको IIT कॉलेज में एडमिशन मिलने का मौका मिल सकता है, राइट? तो अब तक 1 से लेके 6 राउंड तक आपके पास होप है टू गेट इनटू IIT कॉलेज, राइट? और उसके बाद के जो लास्ट राउंड बचता है 7th राउंड, उसमें आपको IIT का ऑप्शन नहीं आएगा। गॉट इट? तो अगर आपने 16 राउंड में आपको अगर IIT मिल गया है, टेक इट, ठीक है, आप उसको फ्रीज कर दीजिए। ये मत सोचिए कि मैं फ्यूचर राउंड में शायद और मिले, क्योंकि फ्यूचर राउंड में दैट इज 7th राउंड विच इज ओपनिंग ऑन 19 to 20 अक्टूबर, इसमें आपको IITs का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन किस किस चीज का मिलेगा? इसमें आपको ऑप्शन उन सारे कॉलेजेस का मिलेगा अदर देन IIT, दैट इज स्पेशल, दिस इज अ स्पेशल ऑप्शन। अदर देन IIT, नीट और अदर कोर्सेज रहते हैं उन सबको यहाँ पे मिलता है, राइट? बट IITs नहीं है, ये ध्यान में रखना है। तो 6th राउंड तक आपको IIT का चांस है, उसके बाद नहीं है, राइट? तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द शेड्यूल फॉर योर जोसा काउंसलिंग। किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है जोसा की साइट पे, फिर आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई करानी है, फिर उसके बाद आपने अपनी चॉइसेस को लॉक करना है। सीट एलोकेशन के राउंड्स में जाके आपने देखना है कि हाँ, जो मुझे सीट एलोकेट हुई है मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मतलब कि फ्रीज करके एडमिशन लेने चला जाता हूँ, या फिर मैं नेक्स्ट राउंड में होप कर रहा हूँ विदाउट लीविंग दिस सीट व्हेन वी आई एम ऑप्टिंग फॉर फ्लोट और द स्लाइड ऑप्शन। और फाइनली जब पूरे सारे राउंड हो जाते हैं, या तो आप बीच में ही फ्रीज कर लेते हैं तब, या फिर आप सारे लास्ट राउंड तक वेट करते हैं 7th राउंड तक, तो आपकी काउंसलिंग का ये प्रोसेस खत्म होता है। आपकी फाइनलाइज जो सीट होती है, आप एलोकेटेड अपने कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे आपको ऑफलाइन मतलब फिजिकली जाना होता है। सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, जो जो रिक्वायर्ड है उस पर हमारी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है उम्मीद जेई पे, प्लीज डू चेक इट। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, फिजिकली आपको कॉलेज में पहुंचना है, प्लस वहाँ पे आपको कॉलेज की फीस देनी है और अपना एडमिशन प्रोसेस टू योर इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा करना है। इसके अलावा कोई और डाउट, कोई और डिटेल आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम वीडियो में ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए वेट कीजिए ऑन योर ओन चैनल उम्मीद जेई। टेक केयर।